आज हम बनाएंगे बूंदी का रायता और आलू के पराठे ठाकुर जी के भोग के लिए। सर्दियों के सीजन में आलू के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि नए नए आलू आते हैं। और वैसे बिना सीजन में ऐसे पुराने आलू होते हैं तो वो मीठे मीठे लगते हैं, तो इतने अच्छे नहीं बनते। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। तो सुबह की शुरुआत तो हो चुकी थी काफ़ी देर से, सेवा वगैरह भी हो गई है। तो यहाँ पे अब मैं रसोई में आ गई हूँ और सबसे पहले जो है दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और मेरे यहाँ गाय का दूध आता है। बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि आप कौन सा दूध इस्तेमाल करते हैं माता जी। तो एक मिल्क मोर करके हमारे ही घर के सामने डेयरी है, जहाँ पर गाय का दूध, गाय के दूध से ही बना हुआ घी, पनीर और छाछ, दही, सब चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पर। तो ये बहुत अच्छी भगवान की कृपा है कि सब कुछ यहाँ गाय के दूध का मिल जाता है। और घर के नज़दीक ही मंदिर भी है, इस्कॉन मंदिर, तो वहाँ पर भी मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छा है दोनों जगह हमारे लिए तो। हरे कृष्णा। और बस देखो, बातों बातों में दूध भी उबल गया है। अभी उसको मैंने बंद कर दिया है गैस को। ठाकुर जी के लिए ये फूल आए थे तो इनको अभी हम जो है सही करके रख लेंगे प्लेट के अंदर, फिर भगवान को चढ़ा देंगे। और कभी कभार तो एक दिन पहले के फ्रीज में रखे होते हैं और कभी कभार फूल नहीं होते हैं, तो सेवा वगैरह हो जाती है, उसके बाद फूल आते हैं तो बाद में भी चढ़ा सकते हैं। कई वक्त पूछते हैं फूलों का क्या करें, तुलसी पत्ते का क्या करें जब भगवान को चढ़ा दें उसके बाद में। तो उन्हें आप जैसे सुखा दीजिए फैलाकर, और फिर कहीं पर भी जो है किसी भी पौधे में, पॉट में डाल दीजिए, मिट्टी के साथ में वो मिल जाएंगे। या फिर कहीं ऐसी जगह डालिए जहाँ पर किसी के पैर ना पड़े, तो वो मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे। नदी वगैरह में मत डालिए क्योंकि वहाँ पर जो है फिर और ज़्यादा फूल वगैरह सड़ते हैं तो गंदगी होती है। और बहुत सारा प्लेटफॉर्म पे जो है सामान इकट्ठा हो गया था, तो धीरे धीरे करके इसको लगाया है। और अभी हम पराठे बनाने के लिए आलूओं को उबलने के लिए रख देंगे। और सभी भक्त बोलते हैं ना कि माता जी आपकी रसोई एकदम नीट और क्लीन दिखती है और बहुत अच्छी लगती है हमें। तो ये मेरी नहीं है, ये भगवान की रसोई है। और भगवान की रसोई हमेशा नीट और क्लीन ही होनी चाहिए। मुझे वैसे भी नहीं अच्छा लगता है, गंदगी वगैरह होती है, धूल मिट्टी होती है तो। और एक बार जो है सुबह रसोई शुरू करने से पहले हमें सभी कुछ साफ भी कर लेना चाहिए। लेकिन सामान भी इकट्ठा हो गया था यहाँ पर और गंदगी होती है तो मुझे रसोई बनाने में बिल्कुल भी रुचि नहीं आती है। तो सबसे पहले तो एकदम क्लीन होना चाहिए प्लेटफॉर्म रसोई का, तभी अच्छा लगता है। सभी को अपने घर की रसोइयाँ एकदम साफ और क्लीन रखनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी की रसोई हमेशा जो है साफ सुथरी ही रहनी चाहिए। तो बस अभी ठाकुर जी को हम पुष्प वगैरह चढ़ा देंगे और श्रीमती तुलसी महारानी को भी पुष्प अर्पण कर देंगे। और इसके बाद में हम ठाकुर जी को दूध का भोग लगाएंगे। तो दूध ठंडा हो गया था तो अभी गुड़ के साथ में, क्योंकि सर्दियां हैं तो गुड़ अच्छा लगता है ठाकुर जी को इस समय, तो बस तुलसी जी के पान डाल के भगवान को भोग लगाना है। कुछ भी भोग लगाएंगे वो हमेशा तुलसी के पान डाल के ही भोग लगाना है। और यहाँ पे आलू उबल गए थे तो मैंने छील लिए थे आलू, और इनको अच्छी तरह से मैंने जो है मैशर उससे मैश कर लिया है। आप हाथों से भी मैश कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं 2-3 हरी मिर्च डाल रही हूँ कट करके। तो ये मिर्चियाँ तीखी नहीं है, बहुत ऐसी मीडियम है, तो इसलिए 2-3 मिर्ची डालेंगे। और अगर आपके पास हरा धनिया है तो बहुत सारा हरा धनिया डालिएगा, मेरे पास नहीं था तो बस मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि आलू के पराठे बनाने हैं, तो मैं पहले देख लूँ फ्रीज में। सर्दियों में तो आलू के पराठे में हरा धनिया होना ही चाहिए।
लेकिन कोई बात नहीं, कभी-कभी ऐसे भी बन जाती है चीज़ें। तो मैंने इसके अंदर सौंफ डाल दी है, कसूरी मेथी डाल दी है और थोड़ा-सा गरम मसाला, थोड़ा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर नहीं डालेंगे, मैं हल्दी पाउडर आलू के पराठे वग़ैरह में नहीं डालती हूँ। और थोड़ी-सी इसके अंदर हम हींग डाल देंगे। और नमक डाल देंगे ज़रूरत के हिसाब से। नमक के विषय में बहुत सारे भक्त पूछते हैं, तो मैं ये हिमालयन पिंक सॉल्ट या फिर जो सेंधा नमक होता है, हालाँकि दोनों सेम ही होते हैं, पर हिमालयन पिंक सॉल्ट और सेंधा नमक यही इस्तेमाल करती हूँ। सफ़ेद नमक मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे भी बीपी की प्रॉब्लम है और वो अच्छा भी नहीं होता है, इसलिए। बस सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करके और फिर रख देंगे। ये आलू का मसाला जो है वो पराठे के लिए तैयार हो गया है। अभी हम बूंदी का रायता बना लेंगे। तो बूंदी मैंने पहले भी आपको बताई है, मेरे यूट्यूब चैनल पर है, तो वहाँ पर देख लीजिएगा कैसे मैं बूंदी बनाती हूँ। तो वो हम बना के इकट्ठी रख सकते हैं एक डब्बे में। और फिर ज़रूरत हो तब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दही को अच्छी तरह से विस्कर से फेंट लिया है और ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दिया है। कितना गाढ़ा पतला रखना है रायता, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें मैंने बूंदी डाल दी है और धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और नमक डालेंगे। और मतलब रायते सब अलग-अलग तरीके से बनाते हैं, अपने-अपने हिसाब से। कोई कुछ डालता है, कोई कुछ डालता है। मैं जैसे जो बनाती हूँ, वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। और थोड़ा-सा मैंने काला नमक भी इसके अंदर डाला है और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर देंगे और फिर मैं इसके अंदर छौंक लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल ले लिया है, इसके अंदर बर्तन के अंदर। इसमें जीरा, हींग डाल दिया है और बस हमारा छौंक तैयार हो गया है। कई लोग जीरे को भून के और फिर उसको क्रश करके भी रायते में डालते हैं, तो वो थोड़ा हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये तेल भी जाता है ऊपर से। लेकिन इस तरीके से भी बनता है, वैसे भी बनता है। तो जैसा मैंने कहा, सब अपने-अपने तरीके से बनाते हैं। मैं जैसे बनाती हूँ ठाकुर जी का भोग, वैसे मैं आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ। और यहाँ पे अभी हम स्टैंड मिक्सर में आटा लगा लेंगे, तो थोड़ा-सा मैंने नमक डाल दिया है आटे में और अभी मैं आटा लगा के तैयार कर लूँगी। और बहुत सारे भक्त स्टैंड मिक्सर के बारे में पूछते रहते हैं, तो मैंने लिंक कई बार रखा है, तो बोलते हैं कि बहुत महँगा है, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कई वीडियो में कि ये महँगा ही है, और लेकिन इससे भी कम रेट में आता है। मैंने उनको वो भी बताया था कि दूसरे और ब्रांड में आप देख लीजिए, अमेज़न वग़ैरह पे, वहाँ पे इससे भी सस्ते में आता है, 6-7 हज़ार में। और आटा लग के तैयार हो गया है। अभी थोड़ा-सा मैंने तेल डाल दिया है और अभी हम थोड़ा-सा इसको हाथ से ऐसे कर लेंगे और एक बर्तन में अलग उठा के रख देंगे, क्योंकि ये तो इतना बड़ा बर्तन है और यहाँ प्लेटफ़ॉर्म भी बहुत घेर के रखेगा। तो बस अभी हम तैयार हो चुके हैं आलू के पराठे बनाने के लिए, तो अभी आलू के पराठे बनाएँगे। और आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इतनी भोग की रेसिपी देखते हैं मेरी, तो क्या कभी आप ट्राई करते हैं या नहीं करते हैं? क्योंकि मुझे नहीं पता कि सिर्फ़ आप देखते हैं और ट्राई करते भी हैं या नहीं करते हैं। अगर ट्राई करते हैं और कैसी बनती है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरी रेसिपी ट्राई की और फिर वो कैसी बनी। तो मुझे भी पता चले कि हाँ, मैं सही गाइड कर रही हूँ सबको या नहीं। और बस यहाँ पे हमने थोड़ा-सा रोटी को बेल लिया है और उसके अंदर में आलू की जो स्टफिंग है उसको भर के और फिर हम इसको जो है बेल लेंगे। और आलू की स्टफिंग तो अच्छी तरह से एकदम भर के तभी आलू के पराठे जो हैं वो अच्छे बनते हैं। तो अभी हम इनको बेल लेंगे। और मुझे एक बात और आप सभी से बोलनी थी कि सभी आप जो है वीडियो तो देखते हैं और बहुत और अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं,
पर मैं ये नहीं चाहती कि आप मेरी तारीफ़ करें, या ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई पूजा सेवा करके दिखा रही हूँ कि देखिए मैं कितनी पूजा करती हूँ या सेवा करती हूँ ठाकुर जी की। मेरा मकसद है हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी का जो उद्देश्य है प्रचार का, उसको मैं आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। और जो उनका उद्देश्य है कि प्रचार होना चाहिए भगवान की सेवा का, और सभी जो है मनुष्य इस भगवान की सेवा भक्ति में जुड़ने चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का भी वही उद्देश्य है। तो मैं चाहती हूँ कि रोज़ डेली कम से कम आप 1 माला से स्टार्ट करें, और धीरे-धीरे करके आप 4-6 महीने में 16 माला तक पहुँच जाएँ। और आगे मैं आपसे और बात करूँगी। अभी यहाँ पे आलू का पराठा सेक गया था, तो मैंने पलट के उसमें सरसों के तेल से सेक रही हूँ मैं। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल या गाय का घी लेकर सेक सकते हैं। तो ये सरसों के तेल में वैसे बहुत अच्छे बनते हैं आलू के पराठे, और मैं घी में भी बनाती हूँ, कई बार रिफाइंड ऑयल में भी बनाती हूँ। अलग-अलग जब भी जैसी भी मतलब भगवान इच्छा मन में जगा देते हैं वैसी। तो बस सभी पराठे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे, और फिर ठाकुर जी की थाली लगाएँगे। तो जैसा मैं बता रही थी कि मेरा उद्देश्य केवल यही है कि आप भगवान की सेवा भक्ति में आएँ, और सही तरीके से कैसे सेवा की जाती है। यूट्यूब पे आप देखेंगे, बहुत सारे वीडियो देखेंगे जहाँ अपने मनमाने ढंग से लोग कुछ भी करके बता रहे हैं, लेकिन भगवान की सेवा हमेशा गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए, ऐसा जो है शास्त्रों में बताया गया है। जो अपने मनमाने ढंग से कुछ भी करता है, तो वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये ज़रूरी है कि भगवान को कैसे भोग लगाया जाए, कैसे उनकी आरती की जाए, कैसे उनकी पूजा सेवा की जाए, तो वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और हम यहाँ पर वही बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी ठाकुर जी की थाली भोग की लग गई है, और तुलसी जी के पान रख दिए हैं सब में। तो चलिए अभी हम भगवान को भोग लगा देते हैं। भोग लगाने के मैं पहले ही कई बार आपको मंत्र बता चुकी हूँ, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे भक्त पूछते हैं। तो एक रील भी डली हुई है, तो कृपया आप जाकर उसे चेक कीजिए। वहाँ पर मैंने मंत्रों को लिखा हुआ है, और ये मंत्रों से हम इस्कॉन टेम्पल में भोग लगाते हैं। तो कई भक्त ऐसा बोलते हैं ये मंत्र नहीं है, ऐसा मंत्र नहीं, तो ऐसा नहीं है। अलग-अलग संप्रदायों में अलग-अलग मंत्र बोले जाते हैं। 4 संप्रदाय हैं, चारों संप्रदायों के मंत्र अलग होते हैं। तो ये हम जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, जो इस्कॉन टेम्पल को फॉलो करते हैं, उसमें बोलते हैं। और अभी यहाँ पे रसोई वगैरह सब साफ़ हो चुकी है, एकदम आप देख सकते हैं। भगवान के सारे बर्तन भी साफ़ करके धो के रख दिए हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल।